हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो शिक्षकों की जो सीआर ऑनलाइन अब भरी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छी खबर है शिक्षकों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है 30,000 से ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रिंसिपल और हेडमास्टर, माध्यमिक शिक्षक और मिनिस्टर कर्मचारियों के यहाँ पर लिए अच्छी खबर है। क्योंकि इस साल से यहाँ जो वर्ष 2021-22 है, इसके लिए यहाँ पर जो है सालाना जो यहाँ पर गोपनीय आख्या होती थी, सीआर होती थी, उसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। और यहाँ पर जो है म्यूचुअल सीआर तैयार करने की जो है जटिल जो व्यवस्था है उसको जो है समाप्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते पहले ऑफलाइन होती थी, कई फाइलों में होती थी, लेकिन अब यहाँ पर ऑनलाइन होगी। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती पहले वो अब सॉल्व हो जाएगी, और यह थी समस्या। तो यहाँ पर देखते हैं शिक्षकों की जो है प्रमोशन में जो है सीआर की जो है अहम भूमिका होती है। और इसमें यहाँ पर शिक्षक कर्मचारियों को यहाँ पर जो है उनके प्रदर्शन के अनुसार जो है यहाँ पर रैंकिंग मिलती है। और वहीं यहाँ पर कार्मिक की जो यहाँ पर सीआर की जो रिपोर्ट है उसके प्रमोशन और यहाँ पर तबादलों का जो है आधार भी बनती है। तो ये काफ़ी फ़ायदा होता था इससे सीआर से। तो अब इनकी जो पदोन्नति हैं या इनकी जो तबादले हैं उस पर जो है इनका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि पहले जो फाइलें जो है लटक जाती थी या कहीं पहुँचती ही नहीं थी। तो ऐसे में यहाँ पर अब इनको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। तो इनकी अब इनकी जो सीआर अगर ऑनलाइन हो जाती है तो ऐसे में यहाँ पर इनकी जो पदोन्नति है और या इनकी जो तबादले है इसको जो है यहाँ पर देखा जा सकता है आराम से। तो वही बात करें यहाँ पर सांसदों और विधायकों के लिए यहाँ पर जो है लागू हो नई पेंशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने यहाँ पर जो है आंदोलन की चेतावनी दी है और जल्दी यहाँ पर जो है आंदोलन करने की बात कही गई है। और इसके लिए यहाँ पर जो है इनकी कहना यह है कि सांसद और यहाँ पर विधायकों को भी यहाँ पर जो है नई स्कीम से यहाँ पर जो है जोड़ने पर जो है जोर दिया जाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। सरकारी स्कूलों में अब जो है बड़े 56,000 शिक्षक। तो यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री पांडे का जो है एक नया बयान जारी हुआ है। कहा कि प्रदेश में जो है कोविड काल में जो है लोगों की जो है मुश्किलें बढ़ने के साथ ही यहाँ पर जो है सरकारी स्कूलों में जो छात्रों की संख्या यहाँ पर बढ़ी है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि इसके मुताबिक जो है एक साल में यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है और 56,172 जो छात्र हैं वो बढ़े हैं, ऐसा भी कहा है। और पहली बार जो है ऐसा हुआ है जब जो है अधिकतर जो सीबीएसई से संबंधित जो स्कूल हैं उस पर जो है नो एडमिशन बोर्ड भी जो है लगाना पड़ा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा बताया कि सरकार भाजपा सरकार बनने का जो है इन्होंने एक दावा किया है। और तबादलों को जो है यहाँ पर को करेंगे ऑनलाइन। तो तबादलों को जो है ऑनलाइन करने की यहाँ पर कहा गया है इन्होंने। और वही बात करें यहाँ पे आज से जो है एग्जिट पोल की सब की नज़र। तो यहाँ पर देखते हो एग्जिट पोल जो है आज से यहाँ पर हो सकता है। तो ये बात करें यहाँ पर परीक्षा देने आई हरियाणा के दो मुन्ना भाई जो है दबोचे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो युवक जो फरार है, पुलिस ने यहाँ पर जो है दर्ज करा दिया है मुकदमा। और कहा गया है कि यहाँ पर आरसीपी कॉलेज में यहाँ पर चल रही परीक्षा पर जो है यहाँ पर स्कूल प्रशासन ने जो है दो छात्रों के जो है बदले परीक्षा देने आए जो दो युवक थे उनको यहाँ पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दो अन्य जो युवा थे वो मौके से फरार हो गए हैं और पुलिस ने जो है चारों पर जो है केस दर्ज कर लिया है, ऐसा बताया गया है। पुलिस के मुताबिक बताया गया है कि सीआरपी कॉलेज में जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के लिए यहाँ पर जो है टेक्नीशियन की परीक्षा चल रही थी। और शनिवार को यहाँ पर जो है दो युवक जो है अनाधिकृत रूप से यहाँ पर जो है परीक्षा केंद्र में जो है प्रवेश करने की जो है कोशिश कर रहे थे। और चेकिंग के दौरान जो है कॉलेज प्रशासन ने यहाँ पर जो है दो युवकों को पकड़ लिया गया है। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है 12 से लेकर 15 साल वालों को यहाँ पर जो है इसी महीने टीका। तो यहाँ पर देखते हैं कि कोविड टीका जो है 12 से 15 वर्ग के युवाओं को जो है इसी महीने यहाँ पर लगाने की कोशिश करी जा रही है। और वहीं बात करें यहाँ पर सरकारी स्कूलों को जो है दिलाएंगे सीबीएसई मान्यता पांडे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मंत्री बोले कि यहाँ पर जो है अरविंद पांडे कि जितने भी स्कूल हैं 100% जो सरकारी स्कूल हैं उनको जो है सीबीएसई की मान्यता हम दिलाएंगे, ऐसा हमें कहा गया है, ताकि अच्छी शिक्षा के लिए जो है अभिभावकों को अपने बच्चों को जो है महंगी स्कूलों में जो है ना भेजना पड़े और जनता जो है सरकारी सिस्टम पर जो है भरोसा करें। इसी दिशा में जो है काम किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है इनके द्वारा। प्रदेश में विश्वविद्यालय के लिए यहाँ पर नहीं बना एम्ब्रेला एक्ट। तो यहाँ पर देखते हैं प्रदेश की ओर से यहाँ पर सरकारी और निजी विश्वविद्यालय के लिए एम्ब्रेला एक्ट बनाने के लिए यहाँ पर जो है 2 बार जो है विधेयक विधानसभा से यहाँ पर पारित करवा कर राजभवन भेजा जा चुका है, लेकिन इस पर जो है अब तक जो है राजभवन की मुहर नहीं लगी है। और वहीं बात करें कोरोना अपडेट को लेकर 30 कोरोना मरीज जो है यहाँ पर मिले हैं और 32 जो है ठीक हो रखे हैं। तो कोविड के जो है तीसरी लहर में एक दिन में जो है सबसे कम संक्रमित मिले हैं, 24 घंटे में 30 यहाँ पर संक्रमित मिले हुए हैं और 32 ठीक हो रखे हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर एसएससी में यहाँ सीजीएल जो आपका आता है भर्ती, उसमें जो है सुनहरा मौका है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है लोअर पीसीआर मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीदवार जो है 25 मार्च तक जो यहाँ पर करना होगा इनको आवेदन, और अपने जो दस्तावेज हैं उनको यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो कॉपी है
हाई स्कूल प्रमाण पत्र की कॉपी है, ग्रेजुएशन की डिग्री की कॉपी है, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर की मार्कशीट की कॉपी है, और अधिमानी अर्जिता होने पर जो है उसी संबंधित जो दस्तावेज है ओबीसी एससी जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है इसके लिए कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इनका बताया गया है कि 24 फरवरी को इसका रिजल्ट जारी हुआ था। मुख्य परीक्षा के लिए जो है अब आवेदन करने का यहाँ पर मौका मिला है और 28 अगस्त को यहाँ पर इसकी परीक्षा कर दी जाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर चयन पदोन्नति वेतनमान इंक्रीमेंट्स यहाँ पर जो है ना जोड़े सालाना इंक्रीमेंट को शिक्षक संघ इस तरह बात कही गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर सुबह की जो है एक ही पाली में यहाँ पर जो है बोर्ड परीक्षाएं कराने की मांग। तो यहाँ पर देखते हैं कोरोना महामारी के दौरान जो है 2 साल के अंतराल के बाद जो है यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं के टाइम टेबल को लेकर जो है शिक्षकों ने यहाँ पर जो है असंतोष प्रकट किया है। शिक्षकों ने यहाँ पर कहा कि पहाड़ की जो है विषम भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर जो है सुबह एक ही पाली में जो है परीक्षाएं कराने की यहाँ पर जोर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर सरकारी स्कूलों में जो है बड़े ही छात्र इस तरह का कहा गया है। और जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने यहाँ पर इस तरह का कहा गया है कि लगभग जो है हमने 5000 जो गेस्ट टीचर हैं उनकी नियुक्ति भी कर रखी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा मंत्री अनिल पांडे का कहना है कि शिक्षा विभाग में जो है 5000 जो गेस्ट टीचर हैं उनकी नियुक्ति की गई है। और जबकि यहाँ पर खेल विभाग के अंदर जो है नई खेल नीतियाँ बनाई है और खिलाड़ियों को जो है पुरस्कृत कर जो है उन्हें आगे बढ़ने का जो है काम किया है, इस तरह का कहा गया है। और तबादलों को जो है उनको करेंगे ऑनलाइन, तो तबादले जो है अब ऑनलाइन होंगे, इस तरह की यहाँ पर बात कही गई है। पुरानी पेंशन आंदोलन जो है 10 मार्च के बाद जो है इंतजार करने वाले हैं, क्योंकि लगभग जो है अब 10 के बाद जो है ये आंदोलन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर लोअर पीसीएस की, यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है आपको पोस्ट मिलेंगे वो इस तरह के मिलेंगे, जैसे आपका नायब तहसीलदार 36 पोस्ट हैं, उप कारापाल है 27 पोस्ट है, पूर्ति निरीक्षक 28 पोस्ट है, विवरण निरीक्षक 50 पोस्ट हैं, और यहाँ पर श्रम प्रवर्तक अधिकारी 9 पोस्ट हैं, 10 जो है आबकारी निरीक्षक है, कर निरीक्षक जो है आपके 2 हैं, और ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक जो है 2 है, 23 जो है गन्ना विकास निरीक्षक है, और खंडसारी निरीक्षक जो है 4 है। लगभग जो है आपके 190 के करीब जो पोस्ट है इनके लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। तो आप मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है यहाँ पर स्नातक कोर शिक्षक और यहाँ पर स्नातक और यहाँ पर प्राइमरी लेवल के शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक आदि पदों की भर्ती निकली है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये आप लोग देखते हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इन पद काफ़ी पोस्ट यहाँ पर निकली है। 22 तारीख को इसके यहाँ पर साक्षात्कार होना है, और स्नातक शिक्षक की भी यहाँ पर 22 को होनी है जो इन पदों पर निकली हुई है, और प्राइमरी लेवल की भी शिक्षक निकली 23 को इनकी होनी है। बाकी और भी पोस्ट आपकी निकली है। इसके लिए यहाँ पर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे इस वेबसाइट के द्वारा यहाँ पर आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, और यहाँ पर इसके लिए फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको जितने भी आपको डॉक्यूमेंट हैं उसको फाइल बनाकर 14/3/2022 तक जो है आपको इस ईमेल आईडी पर, ठीक है, इस ईमेल आईडी पर जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, इसके लिए कोई वेबसाइट नहीं है, सिर्फ आपको ईमेल कर देना है, और उसके बाद आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका 16 को निकाला जाएगा। 16 को जो है आपका यहाँ पर इसी वेबसाइट में जो है आप शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए इस तारीख को रखा जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर अगले माह से यहाँ पर जो है शुरू होगी कक्षा 2 से लेकर 11 तक के लिए प्रवेश प्रक्रिया। तो यहाँ पर जैसे KBS जो 1 से लेकर 11 तक की जो यहाँ पर प्रवेश एडमिशन करवाता है, उसके लिए यहाँ पर जो है अगले माह तक जो है आपको वेट करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर जो है 11वीं के लिए यहाँ पर अगले महीने जो है प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी, और इच्छुक जो छात्र प्रवेश के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और 21 मार्च तक जो यहाँ पर एक में जो है प्रवेश के लिए जो है स्वीकार की जाएगी। तो यहाँ पर जो है 21 मार्च तक जो है यहाँ पर एक में कर सकते हैं। 2 से लेकर 11 तक अगले महीने होंगे, फिलहाल 1 तक के एडमिशन शुरू है। वहीं बात करें जॉब अलर्ट को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं सैनिक स्कूल मैनपुरी में यहाँ पर जो है भर्ती निकली 14 पदों पर। इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 21 मार्च तक। और वहीं यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में यहाँ पर जो है 17 पदों पर भर्ती निकली है। इस वेबसाइट में जाकर 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 20 पदों पर भर्ती निकली है। इस वेबसाइट में जाकर जो है 16 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।